Hello everyone, I am Deepak सावंत वेलकम यू टू माय चैनल अपोलो 9th एंड 10th। बच्चों आज हम करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर हमारा ट्राइंगल। और ट्राइंगल में आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन 9 करने वाले हैं। आज का जो क्वेश्चन है वो आपकी जो सीबीएसई बोर्ड की एग्जाम है या किसी भी जो स्टेट की बोर्ड की एग्जाम है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ज़्यादातर आज का जो क्वेश्चन है वो स्टैंडर्ड मैथ्स वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन को हम आज स्टेप बाय स्टेप एकदम सिंपल वे में सॉल्व करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को बीच में कहीं पे भी स्किप मत कीजिए, पूरे वीडियो को देखिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप इस तरह के जो प्रूव दैट वाले क्वेश्चन होते हैं ट्राइंगल के वो आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो देखो क्या है, क्लास 10 ट्राइंगल कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन 9। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन 9। क्वेश्चन क्या है कि प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियंस। मीन्स कि बेटा यहाँ पे दिया क्या है, तो यहाँ पे दो सिमिलर ट्राइंगल दिए हुए हैं आपको, और हमको ये प्रूव करना है कि ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल का एरिया का जो रेशियो है इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियंस। ये हमको यहाँ पे प्रूव करना है। देखो क्वेश्चन देखने से आपको थोड़ा ट्रिकी लगेगा लेकिन बहुत ही सिंपल वे में इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम दो ट्राइंगल बना देते हैं। तो सपोज एक हमारा ये ट्राइंगल हो गया और एक दूसरा ट्राइंगल हम ले लेते हैं। तो देखो बेटा यहाँ पे दो ट्राइंगल दिए हुए, ट्राइंगल ई बी सी और ये ट्राइंगल है हमारा ट्राइंगल पी क्यू आर। अब है क्या कि ये दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर है। कैसे ट्राइंगल है? सिमिलर है, राइट। अब इनके हम मीडियन बना देते हैं। सो दिस इज मीडियन और दूसरा मीडियन इस ट्राइंगल में बना देते, तो ये हो गया हमारा मीडियन, राइट। तो ईडी आप देखोगे तो ट्राइंगल ईबीसी का मीडियन है और पीएस आप देखोगे तो ट्राइंगल पीक्यूआर का मीडियन है, राइट। अब गिवन में क्या दिया हुआ है हमको, तो बेटा गिवन में हमको दो सिमिलर ट्राइंगल दिए हुए हैं जिसमें एडी और पीएस मीडियन है, राइट। एडी और पीएस क्या है? मीडियन है। तो गिवन में हमको दिया हुआ है ट्राइंगल ईबीसी सिमिलर ट्राइंगल पीक्यूआर एंड एडी एंड पीएस आर मीडियंस of triangle ABC and triangle PQR respectively। देखो बेटा हम यहाँ पे क्वेश्चन को एकदम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, बहुत ही सिंपल वे में स्टेप बाय स्टेप हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो गिवन हमने लिख लिया कि दो ट्राइंगल हमको दिए हुए, दो सिमिलर ट्राइंगल दिए हुए हैं और दोनों ट्राइंगल में हमको मीडियन दिया हुआ है, तो मीडियन भी हमने लिख लिया। अब प्रूव क्या करना है हमको, तो टू प्रूव में हमको क्या करना है, टू प्रूव। सो प्रूव में देखो आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा। प्रूव हमको ये करना है कि ये जो दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके एरिया का जो रेशियो है इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियन। सो देयरफॉर देखो प्रूव हमको ये करना है कि एरिया ट्राइंगल ईबीसी अपॉन एरिया ट्राइंगल पीक्यूआर इज इक्वल टू मीडियन क्या है? एडी, तो एडी स्क्वायर
ए डी स्क्वायर अपॉन पी ए स्क्वायर, राइट। तो क्वेश्चन ये प्रूव करना है हमको। अब देखो क्या है, तो आज का ये जो हमारा थियरम है या ये जो हमारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन 9 है, इट इज बेस्ड ऑन द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल। उस थियरम के बेस पे ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, राइट। अब आपकी जो थिंकिंग स्किल जो हम यहाँ पे लगाएंगे, थिंकिंग स्किल जो लगाएंगे वो ये लगाएंगे कि अगर जैसे हमको मालूम है अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनकी जो कोरेस्पोंडिंग साइड्स होती है वो प्रोपोर्शनल होती है, राइट। उनके जो कोरेस्पोंडिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। दूसरा ये होता है कि यहाँ पे एरिया दिया हुआ है, तो जैसे अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके एरिया का जो रेशियो होता है इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द कोरेस्पोंडिंग साइड। ये थिंकिंग स्किल लगा के हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, राइट। तो देखो प्रूफ, सो प्रूफ हमारा क्या है, प्रूफ। सो एज वी नो दैट ratio of areas of two similar triangles मीन्स की क्या लिखा है हमने कि रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज equal to the ratio of square of corresponding sides, राइट। ये थिंकिंग स्किल मीन्स के ये हमको मालूम है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो वो दोनों ट्राइंगल का एरिया का जो रेशियो होगा इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द कोरेस्पोंडिंग साइड्स, राइट। सो देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर बच्चों हमारा ये हो गया, देयरफॉर एरिया ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ट्राइंगल पीक्यूआर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर अपॉन, सो ए बी कोरेस्पोंडिंग साइड कौन सी, पी क्यू, तो पी क्यू स्क्वायर, राइट। अभी हम यहाँ पे यही लेंगे, सारा लेने की जरूरत नहीं है। या तो आप ऐसा भी देखो कि एरिया ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ट्राइंगल पीक्यूआर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर, राइट। ये हो गया। अब देखो दूसरा क्या है कि जैसे हम जानते हैं कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। दूसरा यहाँ पे एंगल पे तो हमको जाना नहीं है। दूसरा ये होता है कि उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड्स होते हैं उनका जो रेशियो होता है वो हमेशा प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स के इफ टू triangles are similar then ratio of the corresponding sides are proportional, right, proportional होते। तो जैसे देखो यहाँ पे क्या होगा कि since triangle ABC similar triangle PQR, जिसे हमको मालूम है कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR दोनों सिमिलर है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर बच्चों क्या हो जाएगा, देयरफॉर AB अपॉन PQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC अपॉन QR, ये होगा। क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर है तो उनकी जो कोरेस्पोंडिंग साइड्स होती है ना वो हमेशा प्रोपोर्शनल होती है कि इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन देयर कोरेस्पोंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। मींस के AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। तो AC अपॉन PR हमको लेना नहीं है, राइट। अब देखो तो इज इक्वल टू हम ये कर सकते हैं कि BC मतलब क्या है, तो जैसे आप जानते हो कि जो AD है और जो PS है वो मीडियन है हमारे, क्या है, मीडियन है। ये दोनों मीडियन है। मीडियन मतलब क्या हो जाएगा कि BD इज इक्वल टू DC हो जाएगा,
क्यू एस इज इक्वल टू एस आर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, देखो ये दोनों मीडियन होने की वजह से क्या हुआ, मैं यहाँ पे समझाता हूं। तो बीसी, तो बीसी इज इक्वल टू क्या है, बीडी प्लस डीसी, ये होगा। अब बीडी बीसी मतलब क्या है, तो बीडी प्लस डीसी ये होगा। अब बीडी और डीसी दोनों इक्वल है, तो मैं डीसी की जगह पे बीडी भी लिख सकता हूं। तो बीडी प्लस बीडी तो इज इक्वल टू क्या हो गया, 2BD हो गया। तो BC इज इक्वल टू 2BD, तो यहाँ पे मैं BC इज इक्वल टू 2BD लिख देता हूं, 2BD अपॉन, राइट। अब उसी तरह से आप देखो बेटा कि जो PS है वो हमारा मीडियन है किसका, QR का। PS इज अ मीडियन ऑफ QR, देयरफॉर क्या हो रहा है, देयरफॉर क्या हो रहा है कि QR, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूं। QR इज इक्वल टू QS प्लस SR। अब ये मीडियन होने की वजह से QS और SR दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो मैं SR की जगह पे QS भी लिख सकता हूं। तो हमारा क्या हो गया, 2QS हो गया, 2QS हो गया। मींस के QR इज इक्वल टू 2QS, राइट, ये हो गया। अब इसका मतलब क्या हो गया, तो आपका देखो 2 हमारा कट हो गया, 2 हमारा कट हो गया। देयरफॉर क्या हो रहा है, देखो देयरफॉर क्या हो रहा है, सो देयरफॉर हमारा ये हो रहा है, देयरफॉर AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QS, BD अपॉन QS। मींस के देखो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QS, ये हो गया। दूसरा देखो कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR सिमिलर है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q, क्योंकि जैसे अभी मैंने आपको क्या बताया कि इफ टू ट्राइंगल आर सिमिलर देन देयर कोरेस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके जो कोरेस्पोंडिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, राइट। एंड ये दोनों तो हो गया, एंड आप देखोगे तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। रीजन में हम क्या लिखेंगे, बिकॉज ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल PQR। तो अब क्या हो रहा है, देखो ये हमारे पास एक ट्राइंगल मिला, ट्राइंगल ABD, और दूसरा ट्राइंगल मिला ट्राइंगल PQS। ये दोनों ट्राइंगल पे फोकस करो, तो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QS, ये है। और दूसरा एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो ट्राइंगल है हमारा, ट्राइंगल ABD सिमिलर ट्राइंगल PQS हो जाएगा, सिमिलर ट्राइंगल PQS हो जाएगा, राइट। तो अब देखो ये हो गया। तो अब यहाँ पे जो इसका जो रिजल्ट आया, मीन्स के यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूं आगे, यहां से मैं आगे कर रहा हूं। तो बाय SAS क्राइटेरिया, बाय SAS क्राइटेरिया SAS क्राइटेरिया लगा कि देखो ये ट्राइंगल है हमारा, ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल PQS, जिसमें AB अपॉन PQS है और BD अपॉन QS है, ये दोनों साइड, और जो ये एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। तो यहाँ पे देखो SAS क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए, क्या, सॉरी सिमिलर हो गए, क्या हो गए, सिमिलर हो गए। सो देयरफॉर हमारा ये हो गया कि देयरफॉर ट्राइंगल ABD सिमिलर ट्राइंगल क्या हो गया, ट्राइंगल PQS। अब देखो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQS, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। वापस मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होती है वो प्रोपोर्शनल होती है, क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। सो देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर तो AB की कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी, PQ, तो AB, सो देयरफॉर AB अपॉन PQ इज इक्वल टू क्या हो गया, AD अपॉन PS इज इक्वल टू AD अपॉन PS, राइट, ये हो गया। मतलब दोनों का रेशियो, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो उनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होती है वो प्रोपोर्शनल होती है, राइट। तो विच इंप्लाइज,
अगर ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एस ए, सो देयरफॉर ये भी तो हो सकता है ना कि ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर अपॉन पी एस स्क्वायर, ए डी स्क्वायर अपॉन पी एस स्क्वायर, ये हो गया राइट। तो देखो अब हमारा क्या है कि जैसे हम जानते हैं कि ट्राइंगल एबीसी अपॉन ट्राइंगल पी के, सॉरी एरिया ट्राइंगल एबीसी अपॉन, सो देयरफॉर एरिया ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, सो इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर अपॉन पी एस स्क्वायर, बराबर पी एस स्क्वायर। सो देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर बच्चों हमारा ये हो गया, देयरफॉर के एरिया ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर अपॉन पी एस स्क्वायर। और ए डी क्या है हमारा, ए बी सी का मीडियन है, पी एस क्या है हमारा, पी क्यू आर का मीडियन है। एंड हेंस प्रूव, और ये हमारा प्रूव हो गया राइट। तो अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। तो बच्चों आज हमने किया क्लास 10th ट्राइंगल में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन नंबर 9। आई होप आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो को आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो आपके स्कूल में आपके साथ पढ़ते हैं या क्लासेस में आपके साथ जाते हैं, उन सारे बच्चों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हो, फर्स्ट टाइम आए हो, तो जाते जाते सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए राइट, सिर्फ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि आने वाले जो वीडियो है वो सारे वीडियो लेक्चर की आपको नोटिफिकेशन मिलते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th ट्राइंगल कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन 10। ऐसा ही एक बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन हम पढ़ने वाले राइट। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।